अध्याय 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। बोलते समय मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने का विशेष चिन्ह होता है। ये विशेष चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे आम कहने पर लड़की के मुख से ये ध्वनियां निकली, आ प्लस मा प्लस आ, अतः ये ध्वनियां ही वर्ण हैं। परिभाषा भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के प्रकार काइंड्स ऑफ लेटर्स। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्वर, अयोगवा और व्यंजन। स्वर वॉवल्स, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण या ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को बोलते समय मुख के भीतर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर के भेद काइंड्स ऑफ वॉवल्स। स्वर के 2 भेद होते हैं: 1 ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर। एक ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवल, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं: अ, ई, उ, री। व्यंजन के साथ ह्रस्व स्वरों की मात्राएं लगती हैं, जैसे निशि, गुरु, दृक्। यद्यपि स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु व्यंजनों का उच्चारण अ के बिना नहीं होता, जैसे क, ज, त, प, भवन आदि। 2 दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवल, जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ओ। व्यंजन के साथ दीर्घ स्वरों की भी मात्राएं लगती हैं, जैसे हाथी, भालू, केले, है, तोता, नौका। ऐसे वर्ण जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ होता है योग्य न होने पर भी साथ रहने वाला। अयोगवाह के भेद काइंड्स ऑफ इम्प्रॉपर वर्ड्स। 1 अनुस्वार नेजल साउंड, 2 अनुनासिक सेमीनेजल साउंड, 3 विसर्ग। 1 अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु नाक से निकलती है। इसे स्वर और व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे शंकर, चंचल, पतंग आदि। 2 अनुनासिक का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह है। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका प्रयोग स्वर और व्यंजन के ऊपर किया जाता है, जैसे आँख, आंगन, चांद, गांव आदि। 3 विसर्ग का उच्चारण ह के समान किया जाता है। इसका चिन्ह है। इसका प्रयोग वर्ण के आगे किया जाता है, जैसे प्रातः, प्रायः, आतः आदि। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को बोलते समय मुख के भीतर की वायु कंठ, जीभ, दांत, होंठ और तालु आदि से टकराती है तथा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 35 होती है, जिन्हें 7 वर्गों में अग्रलिखित रूप में विभाजित किया गया है। वर्ग व्यंजन कवर्ग क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग च, छ, ज, छ, य। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण।
तवर्ग, तो, थो, दो, धो, नो। पवर्ग, पो, फो, बो, भो, मो। अंस, य, र, ल, व। ऊष्म, श, श, स, ह। याद रखिए, ड और ढ कभी शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं किए जाते। व्यंजनों के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। 1 स्पर्श व्यंजन, म्यूट्स, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुंह के भीतर के किसी न किसी भाग का स्पर्श करके बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन है कवर्ग, को, खो, गो, घो, अंग। चवर्ग, चो, छो, जो, छो, यो। टवर्ग, टो, ठो, डो, ढो, नो। तवर्ग, तो, थो, दो, धो, नो। पवर्ग, पो, फो, बो, भो, मो। 2 अंतस्थ व्यंजन, सेमी कॉन्सोनेंट, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। 3 ऊष्म व्यंजन, सिबिलेंस, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुंह में टकराकर ऊष्मा, गर्मी उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह। हलंत या हल चिन्हे, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर आ की ध्वनि होती है, परंतु जब बिना पाई वाला स्वरहित व्यंजन लिखते हैं तो उस व्यंजन के नीचे एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया जाता है। इस चिन्ह को हलंत या हल चिन्ह कहते हैं, जैसे गद्दा, गड्ढा, भट्टी, चिन्ह आदि। संयुक्त व्यंजन, कंपाउंड कंसोनेंट्स। जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है तब उन्हें मिलाकर लिखते हैं। मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्षमा, दक्ष, कक्षा। तृण, शस्त्र, वस्त्र। ज्ञानी, ज्ञापन, यज्ञ। श्रम, श्रवण, परिश्रम। व्यंजनों को संयुक्त करना तथा उनकी वर्तनी व्यंजनों को संयुक्त करने की विधियां निम्नलिखित हैं। 1. जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है उनकी पाई हटा दी जाती है और अगले व्यंजन को उससे मिलाकर लिखते हैं, जैसे ख्याल, तख्त, कुख्यात। ग्लानि, मग्न, भाग्य। विघ्न, कृतघ्न, शत्रुघ्न। च्यवन, बच्चा, सच्चा। ज्वाला, ज्वर, लज्जा। चंचल, मंजन, पंजा। घंटा, झंडा, ठंडा। गत्ता, त्योहार, पत्थर। कथ्य, पृथ्वी, तथ्य। ध्वज, ध्वनि, अध्याय। न्याय, न्योता, न्यून। प्यार, प्याला, प्यादा। ब्यौरा, शब्द, ब्याज। अभ्यास, सभ्य, अभ्युदय। म्लान, नम्य, म्यान। धैर्या, शय्या, नैयर। मल्ल, अल्प, विकल्प। व्यास, अव्यय, व्यक्ति। श्वेत, श्वान, प्रश्न। नष्ट, स्पष्ट, कष्ट। गुस्सा, स्थान, हिस्सा। साक्ष्य, लक्ष्य, भक्ष्य। त्र्यक्षक, स्वातंत्र्य, त्र्यंबक। डो, का और फा को स्वरहित करने के लिए इन्हें का और फा के रूप में लिखकर अगले वर्ण में मिला देते हैं, जैसे क्या, रक्त, वक्त, दफ्तर, मुफ्त, हफ्ता आदि।
3. जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती उन्हें पूरा लिखकर उनके नीचे हलंत चिन्ह लगाकर लिखते हैं, जैसे गंगा, पंखा, लड्डू, गड्डी, भद्दा, गद्दी, मिट्टी, पट्टी, चिन्ह, चिह्नित। 4. जब र के साथ स्वर नहीं होता तो उसे अगले वर्ण के ऊपर रेफ र के रूप में लिखते हैं, जैसे गर्म, धर्म, नर्म आदि। जब आधे व्यंजन के बाद र जुड़ता है तो क, फ, ह तथा पाई वाले व्यंजन के साथ इसे पदेन रूप में लिखते हैं, जैसे क्रम, फ्रिज, ह्रस्व, भ्रम, नम्र, प्रश्न आदि। व्यंजन ट और ड के साथ र को रूप में वर्ण ट, द के नीचे जोड़ देते हैं, जैसे ट्रक, राष्ट्र, राष्ट्रीय, ड्रम, ड्रामा आदि। एक नजर में भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, अयोगवा और व्यंजन। स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ऐसे वर्ण जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है उन्हें अयोगवा कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अभ्यास 1. सही विकल्प पर टिक लगाइए। क. हिंदी की वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? अ 3, ब 4, स 5। ख. जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं अ अयोगवाह, ब स्वर, स व्यंजन। ग. अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु निकलती है। अ मुंह से, ब नाक से, स दोनों से। घ. मिलाकर लिखे गए व्यंजन कहलाते हैं। अ स्पर्श व्यंजन, ब संयुक्त व्यंजन, स ऊष्म व्यंजन। 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क. ध्वनियों के लिखने का रूप भाषा का प्रयोग होता है। ख. भाषा के योग से बनती है। ग. 2 वर्णों से मिलकर बने व्यंजन होते हैं। घ. स्वर वर्णों की संख्या है। न. किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। 3 सही वाक्य के सामने टिक तथा गलत वाक्य के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। क. अनुनासिक वर्णों में चंद्र बिंदु लगती है। ख. संयुक्त वर्ण 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ग. हिंदी भाषा में 35 वर्ण होते हैं। घ. अनुस्वार वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक के रास्ते बाहर निकलती है। व्यंजनों को 6 वर्गों में बांटा जाता है। 4 अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनि से बने शब्दों को अलग अलग लिखिए। पंख, ऊंट, चांद, खांसना, कंधा, रंजन, अंक, अंगूर, मांद, कंस, दंश, चंद, हंस, हस, सांझ, ठंड।